मोहम्मद अहमद साहब अनम्यूट कर ले, आवाज आ रही है? जी जी ओके सर, मुस्लिम है अभी तक? जी जी मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नमाजें पढ़ते हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ओके, आप दुआए कुनूत सुना दे। अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत व आफिना फीमन आफैत व तवल्लना फीमन तवल्लैत। पूरी सुनाऊं? नहीं, इतनी भी काफी है, आप तो अहले हदीस लग रहे हैं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, फॉलो द कुरान सुन्ना सलफ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वही अहले हदीस सलफी। जी जी। आप क्या फॉलो करते हैं? यार हम तो साहिलिज्म की तामीर कर रहे हैं, अभी ऑन द वे है। जी जी मैं मतलब मेरा मतलब जो आप मतलब मॉरली आपका ऑब्जेक्टिव मोरालिटी आप किधर से लेते वो हैं? सारी चीजें आहिस्ते आहिस्ते आएंगी। रसूलुल्लाह को भी 23 साल लगा था ना, नहीं नहीं, आपको तो आहिस्ते आहिस्ते ला रहे थे। लेकिन आ पहले गया शराब आपको पीना। अभी तक आया है? अब आपको अभी तक आई है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी? आप किधर से लेकर आते हैं? वो सब अभी जो कंस्ट्रक्शन में है, वो ठीक क्या है ठीक मॉरल है क्या मॉरल नहीं है, ये सारी चीजें आहिस्ते आहिस्ते आते जाएंगी, टेंशन ना ले। अभी ठीक तो है हम सिर्फ 3 साल में हमारे 6 लाख के ऊपर फॉलोअर हो चुके हैं, जिसमें से कई सारे लोग साहिलिज्म पर ईमान ऑलरेडी ला चुके हैं। तो जब ये मुकम्मल हो जाएगा ना, तब आप उसमें मॉरलिटी क्या है, क्या मॉरल है, क्या मॉरल नहीं है, ये सारी चीजें आप उस पे उसके बाद सवाल कर सकेंगे। आज का जो मुद्दा है उस पे बात कर लेते हैं। और मेरा जी। सवाल ये है कि ये अल्लाह जानवरों को तकलीफ क्यों देता है? अल्लाह ताला ने हमारे लिए जानवर बनाए, हम लोग उससे खा सकें, पी सकें, उनके ऊपर चल सकें। हमारे ये सारे बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। ओके, वंस अगेन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि अल्लाह जानवरों को तकलीफ क्यों देता है। क्या मतलब आप तकलीफ क्यों देते हैं? आपको अल्लाह ताला की क्या कहते हैं हिकमत हो सकती है, बहुत ज्यादा हिकमत इसे हो सकती है। अगर हमें पता हो अच्छा, या ना इंसानों पता को हो, हम लोग तकलीफ क्यों इससे देता है अल्लाह? हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पे कहते हैं हम लोगों ने इस दुनिया को इम्तिहान बनाया है और हाय आखिर हाय ये हाय हाय बात सुन। और जो बंदा सबर सबर करेगा अल्लाह ताला उसको बहुत भरी जजा देगा और सवाब हाय देगा हाय 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 हाय। जी जी। लब्बैक लब्बैक कीप या मॉकिंग। रसूल अल्लाह, जी जी। लब्बैक। मॉक करें, जी, आर्ग्यूमेंट तो को ना टैकल करें, मॉक करें। जी। नहीं नहीं, मॉक नहीं कर रहा हूं। नहीं, यही कर आप रहे हैं आप। जो, कंटिन्यू कंटिन्यू। अरे सुनो तो प्यारे भाई, आपने कहा कि इंसानों को तो तकलीफ दे रहा है कि वो टेस्ट है। ठीक है, जी। चलो थोड़ी देर के लिए भाई कर और लेते हैं। पनिशमेंट भी हो सकते हैं, पनिशमेंट हाँ, अजाब भी हो सकता पनिशमेंट, अजाब भी हो सकता है, है। पनिशमेंट भी हो सकती जी है, टेस्ट है। जी 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 ठीक जी है जी बिल्ला, जी। जानवरों को क्यों तकलीफ दे रहा? मैं जानवरों इसके पीछे भी हिकमतें हो सकती हैं। फॉर क्या एग्जांपल हिकमत, वही तो जानना है। मैं एक मिनट, हिकमत में स्पेकुलेट कर सकता हूँ। हिकमत पूरी तो अल्लाह ही जानता होगा, लेकिन मैं स्पेकुलेट कर हाँ, सकता हूँ। करिए। For example, in the Quran, we get in the Quran that अल्लाह ताला ने हमें चॉइस दी थी टू बी ह्यूमंस और नॉट टू बी ह्यूमंस। आपको ये पता है हम्म, आयत? है ना? तो ये अच्छा, हो सकता है अल्लाह ताला ने ह्यूमन एनिमल और अल्लाह ह्यूमन नहीं होना है इसकी चॉइस दी थी, आयत पेश करें। जी। आयत सूरत अल अहज़ाब में अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना अरदना अल अमानता अला समावाति वल अर्दी वल आयत नंबर जिबाल। बताए भाई। अच्छा मैं सूरत अल अहज़ाब पे जाएं। एक मिनट, एहजाब की कौन सी? मैं बस एक मिनट नंबर चेक कर लूं, एक सेकंड। 33 की कौन सी? Uh, 72। 72, एक मिनट दीजिएगा। तो इस तरह जो मेरा जवाब था, मैंने कहा था जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें चॉइस दी है ना, हो सकता है अरे अल्लाह ताला रुको, देखने तो दो भाई। हाँ। नहीं देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरा जवाब क्या है। मेरा जवाब ये अरे कि आयत तो आने दो पहले। अरे भाई आप पढ़ लें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उस आयत को पहले प्रेजेंट क्यों कर रहा हूँ मैं। पहले आयत में लिखा क्या है वो अच्छा तो देखने दो। अच्छा भाई पढ़ लें। स्क्रीन पे आ गई सर ये क्या नंबर। बात, अच्छा आयत आ गई है, पढ़िए आप। إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا। पढ़िए उर्दू। उर्दू मैं इंग्लिश पढ़ लूँ? ट्रांसलेट करिए। इंग्लिश पढ़ लूँ? मैं पढ़ दूं? जी पढ़ लें। अच्छा, चलिए मैं आपको इसका तर्जुमा डाल, अरे रे 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 रे,
ये मेरा क्या हो गया? जवाब आपने मुझे देने नहीं दिया, इस पे लग गया आप अरे एक जवाब। मिनट रुको यार, मेरा ये क्या सिस्टम हो गया, किधर गड़बड़ी हुई, एक मिनट रुको। हाँ, ये कहती है हमने इस अमानत को आसमानों और जमीन और पहाड़ों के सामने पेश किया तो वो इसे उठाने के लिए तैयार ना हुए और इससे डर गए, मगर इंसान ने इसे उठा लिया। बेशक वो बड़ा जालिम और जाहिल है। जी, जी। तो तो मैं अब एक्सप्लेन इसमें कर इसमें जी, ये, तो अरे ये जो रुको तो मैं सही अरे भाई, भाई मुझे भी बोलने दो यार, 1 मिनट यार। रुको तो ये सही। असल अच्छा में यार, देखो प्यारे मुझे भाई, भी मैं आपको बोलने दे पूरा भाई मौका आपने। दूंगा, मेरा सवाल तो सुन लो। जी, जी। आपने कहा कि क्या आपको नहीं मालूम है अल्लाह ने हमें चॉइस दी थी इंसान बनना है कि जानवर बनना है? जी, हमने जी। जानवर, हम इंसान बने। इस आयत में तो किधर भी नहीं लिखा हुआ है कि अल्लाह ने हमको चॉइस दी थी कि इंसान बनना है कि जानवर बनना है। मैंने इतना झूठ बोलते हो भाई। भाई मुझे जवाब देने दो, आपको समझ आ जाएगी। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि हमें चॉइस दी गई थी जानवर बनने की, आपने मैंने कहा बिल्कुल था। नहीं। मैं अभी बताता हूँ मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था हाँ, कि इंसानों को चॉइस मिली थी कि ये ज़िंदगी पे आएँगे या नहीं आना। आपने ये क्या ज़िंदगी झूठ आप बोलता है यार। अरे मेरे अभी भाई थोड़े बोलने देर तो दो। पहले मैंने स्टार्टिंग में नहीं, आपने नहीं बोला बताता हूँ हमें मेरे भाई, चॉइस, 1 मिनट। एक मिनट बता अमित, मैंने नहीं, नहीं भाई का मैं स्टार्टिंग में लगाओ। बताता हूँ। नहीं, नहीं बताता हूँ। मतलब मैंने कहा था जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें चॉइस दी थी ना ज़िंदगी की, ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने जानवरों को भी चॉइस दी थी कि नहीं, तुम्हें जानवर एक बनना मिनट है रुक या जाओ, नहीं। ये एक मैंने मिनट। स्पेकुलेट प्यारे किया था आपके लिए, बच्चों, जो लेकिन कुछ आपने करना सुना था नहीं। कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अरे वाह, हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हकीमुल कंटिन्यू मुर्तद, मॉक। हुज्जतुल मुर्तद, दिलों की शान, दिलों की जान, आंखों का नूर, स्ट्रीम यार्ड का नूर, यूट्यूब का नूर, जी मॉक नूरुल करें, हार गए ना नूरुल आप, कलम। आर्गुमेंट फेल हो। भाई मॉक थोड़ा करें रुक भाई। जा भाई, तुझे तुझे पूरा मौका दूंगा मोहम्मद अहमद, बात करने के लिए ही आपको लिंक शेयर किया हूं। भाई इतना उत्सुक क्यों हो रहा है? आपका झूठ भी बताएंगे, थोड़ा रुको, हमारी इतनी अजीम शख्सियत आई है, थोड़ा अच्छे से इस्तकबाल तो करने दो यार। मौका दूंगा आपको, पूरा मौका दूंगा, और आपका आर्ग्यूमेंट भी सुनूंगा, थोड़ा रुक जाओ। तो फर्शी सलाम के साथ हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का सारे लोग मिलकर इस्तकबाल करते हैं। सलामुल मुता, धन्यवाद हुज्जतुल धन्यवाद, मुर्तदीन। सलामुल मुता ब्रदर, सलामुल मुता, और कंग्रेचुलेशंस यार। क्या क्या बात है यार साहिल, क्या बात है। मैंने आज तक बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब को ब्लॉक करते हुए देखा है, खराब करते हुए देखा है। यार क्या बात है यार, क्या ही बात है। मुसल्टे मेरे चैनल पे लिख रहे थे, देखा अल्लाह की लाठी, साहिल का चैनल बंद करा दिया अल्लाह ने। मैंने फिर रिप्लाई लिखा उसको, मैंने कहा अल्लाह की लाठी टूट गई, साहिल का चैनल वापस आ गया है। कमजोर लाठी थी अल्लाह की। अच्छा, ये बात तो यार आपने एकदम सत्य फरमाई है एडम साहब कि अब तक जितने लोगों का चैनल टर्मिनेट अगर हुआ है, सो इट्स वन वे, नो मैटर आप क्या उसको जो है यूट्यूब को आप दलीलें दोगे, क्लैरिफिकेशन दोगे, आई डोंट थिंक कि किसी का चैनल जिसका टर्मिनेट हुआ है उसका रिस्टोर हुआ है। आई थिंक इट इज आवर चैनल इज द फर्स्ट चैनल, आई थिंक सो, कि जो फिर से रिस्टोर हुआ है टर्मिनेट होने के बाद। मैंने नहीं देखा आज तक आपके अलावा। अगर जी, किसी का हुआ है तो कोई ये ना कहे और नहीं साहिल तुम्हें ये नहीं पता या एडम तुम्हें ये नहीं पता। मैंने तो कहा है भाई, मैंने आज तक नहीं देखा जिसका टर्मिनेट हुआ है उसका वापस आया हो, सिवाय तेरे चैनल के। सर आपको मेरे से फर्शी सलाम है सर। सर दुनिया भी आपके गिर्द घूमती है यार। नो, थैंक यू सो मच यूट्यूब टीम, द इंटायर टीम, जिन्होंने मेरी बात को समझा एंड दे आस्क्ड मी डिटेल्स, आई प्रोवाइडेड देम ऑल द डिटेल्स। थैंक यू सो मच यूट्यूब टीम फॉर रिकंसिडरिंग एंड रिस्टोरिंग माय चैनल। थैंक यू सो अच्छा, मच। इसमें एक अच्छी बात यह है कि साहिल साहब जो हमारे ऊपर तकलीफ आती है ना, वही हमारा फायदा बन के बैठती है। हाँ, हुआ क्या, जो चैनल ये हमारा हैक हुआ था, वो मेन काम कर गया चैनल रिस्टोर करवाने में। हाँ, राइट, अदरवाइज नहीं हो पाता शायद। नहीं होता, सही बात है, सही बात है। तो एडम साहब, ये अहमद साहब हमारे सलफी भाई है और बड़े प्यारे अच्छा भाई है। सलफी हैं। वाह हाँ, वाह वाह। लेकिन झूठ बोल दिए, मामला ये है। तो मैं चाहता हूं अमित साहब, पहले वो फिर से, जब ये एंट्री मारे थे, इन्होंने ये बात कही थी कि क्या आपको नहीं पता कि अल्लाह ने हमें चॉइस दी थी कि इंसान बनना है, जानवर बनना है, और अब ये अपनी बात से पलट रहे हैं।
मैंने उनसे दलील मांगी, दलील में वो कुछ है नहीं तो बात पलट रहे। जरा वो फिर से लगाओ, जरा हमको सुनना है, भाई को भी सुनाते हैं कि कितना जल्दी पलटी मार देते हैं ये लोग। हाय 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 हाय। यार सलफी भाई को आप सुनाएं। इन द मीन टाइम सलफी भाई को एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि करिए। अल्लाह ने जब आदम को For बनाया था, example, in the Quran, we get सलेफी भाई को बोलने मत देना। अल्लाह ताला ने हमें चॉइस दी थी to be humans or not to be humans। आपको ये पता हाय है? हाय हाय, रुको रुको आए रुको रुको रुको। अल्लाह ताला ने ह्यूमन animals और अल्लाह ह्यूमन नहीं, फिर से थोड़ा, वेदर टू बी ह्यूमन और नॉट टू बी ह्यूमन, थोड़ा और पहले से लगाना अमित। हाँ थोड़ा और करो, हाँ अब लगाओ। और जो बंदा सबर करेगा अल्लाह ताला उसको बहुत भरी जजा देगा और सवाब हाय देगा। हाय 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 हाय। जी लब्बैक लब्बैक Keep या mocking। रसूल अल्लाह, जी जी लब्बैक। मॉक करें, जी आर्ग्यूमेंट तो को ना टैकल करें, मॉक करें। जी नहीं मॉक नहीं कर रहा हूं। नहीं यही कर आप रहे हैं। जो, कंटिन्यू अरे सुनो तो प्यारे भाई, आपने कहा कि इंसानों को तो तकलीफ दे रहा है कि वो टेस्ट है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए भाई कर और लेते हैं। पनिशमेंट भी हो सकते हैं, पनिशमेंट हाँ, अजाब भी हो सकते पनिशमेंट अजाब भी हो सकता है, पनिशमेंट भी हो सकती जी। है, टेस्ट है, हैं। जी ठीक जी है। जी बिल्ला जी जानवरों को क्यों तकलीफ दे रहा? मैं जानवरों इसके पीछे भी हिकमतें हो सकती हैं। फॉर क्या एग्जाम्पल हिकमत, वही तो जानना है। मैं एक मिनट हिकमत में स्पेकुलेट कर सकता हूँ। हिकमत पूरी तो अल्लाह ही जानता होगा, लेकिन मैं स्पेकुलेट कर हाँ, सकता हूँ। करिए। For example, in the Quran, we get in the Quran that अल्लाह ताला ने हमें चॉइस दी थी to be humans or not to be humans। आपको ये पता है? आए बस यहीं पे रोक दें, है ना? रोक दें, रोक दें, रोक दें, रोक दें। यार ये चॉइस, साहिल साहब, दुनिया में आज तक किसी कुरान के तफसीर राइटर ने या किसी हदीस राइटर ने या किसी फिक़ह के लिखने वाले ने या किसी शरिया के लिखने वाले ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ। साहिल साहब आप 10 लाख रुपए का चैलेंज दे दें इनको कि साबित कर दें ये चॉइस दी गई थी आदम को। नहीं, लेकिन पहले तो ये माने कि अभी इन्होंने ये कहा था जो कि मैंने ऐसा नहीं कहा, ये उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा था हमने सबूत के साथ बताया। मोहम्मद अहमद साहब, आपने अपनी बात खुद सुनी, आपने बात कही थी अब कि मैं इंसानों बोल को सकता चॉइस हूँ? दिया गया। आप मुझे प्रॉपर्ली बोलने दे सकते हैं? देंगे, सर, पहले दें कंफर्म इनको। करें ना। हाँ जी, इनको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपने आप को, मैंने क्या कहा था, मैं बता सकता हूँ? नहीं, एक्सप्लेन क्या करना है, आपने सामने कहा है। मैं बताऊंगा नहीं, देखा, बताने ना देना मुझे प्रॉपर्ली, ना बताने देना। दिस इज लो जी दोस्तों सुनो, ये जलेबी अब क्या दे रहे हो साहिल साहब, दो यार इसको 30 सेकंड बोलने का। चलो दो। मेरे भाई, मैंने ये नहीं कहा था इंसान को चॉइस दी थी कि एनिमल बनना है या ह्यूमन। मैंने कहा था उसको चॉइस मिली थी कि तुमने ह्यूमन इस दुनिया पे बनना है या फिर नहीं। ये आयत ने कहा था क्लियरली। मैंने फिर स्पेकुलेट किया था कि हो सकता है अल्लाह ताला ने जानवरों को भी ये दिया है कि आपने जानवर बनना है या फिर नहीं जानवर बनना। हमें दोबारा रिवाइंड करके सुनाओ इसको। दी थी। हाँ, 30 सेकंड्स भी ना देना, माशाअल्लाह। नहीं दोबारा रिवाइंड करके सुनाओ, किसने कहा क्या था? हाँ जी, तो मैंने ये आप कह जानवर रहे का हैं वो बिल्कुल जिसने नहीं कहा नाम था कि लिया, नहीं? जानवर का बिल्कुल नहीं नाम लिया मैंने। क्विकली ठीक है, गो बैक एंड सी थोड़ी व्हाट आई देर के सेड। लिए भाई कर और लेते हैं। पनिशमेंट भी हो सकते हैं, पनिशमेंट हाँ, अजाब भी हो सकते पनिशमेंट अजाब भी हो सकता है, पनिशमेंट भी हो सकती जी। है, टेस्ट है, हैं। जी ठीक जी है। जी बिल्ला जी जानवरों को क्यों तकलीफ दे रहा? मैं जानवरों इसके पीछे भी हिकमतें हो सकती हैं। फॉर क्या एग्जाम्पल हिकमत, वही तो जानना है। मैं एक मिनट हिकमत में स्पेकुलेट कर सकता हूँ। हिकमत पूरी तो अल्लाह ही जानता होगा, लेकिन मैं स्पेकुलेट कर हाँ, सकता हूँ। करिए। For example, in the Quran, we get in the Quran that अल्लाह ताला ने हमें चॉइस दी थी to be humans or not to be humans। आपको ये पता चलने है? दो, To चलने be दो। human का or जिक्र not नहीं है, to be कोई human? जानवर का जिक्र To नहीं है be मेरे भाई। human or not, listen, to be हाँ, आगे human चलने and दो। not to be human. हाँ, Okay. to be human in this जब आप world or कहते हैं to not not be to in be this world। human, जब आप कहते हैं not to be human, To be इसका क्या non-existent मतलब होता है? मतलब non-existent, मतलब you don't get Non-existent. into this world। Okay, कोई done. एनिमल्स का तो जिक्र नहीं किया था। लायर्स, listen you भाई, guys are liars। एक सेकंड। रुक लेकिन जा साहब भाई, इन्होंने आगे मुद्दा चलाओ चेंज अमित किया थोड़ा। है, इन्होंने मुद्दा चेंज किया है, कोई बात नहीं, हाँ, करने दे साहिल देखा, को मुद्दा एक्सपोज चेंज। हो गए ना, आप खुशी से एक्सपोज हैं। और भाई कोई मसला नहीं है, तुमने मुद्दा चेंज किया, ठीक कोई है, मसला नहीं है। तुम्हारे इस मुद्दे पे चलते हैं। चलो ये साबित कर दो कि इंसानों को चॉइस दी थी कि वो इंसान बने या नॉन अभी तुमने एग्जिस्टेंट। क्या कहा, नॉन एग्जिस्टेंस हो जाए, नॉन एग्जिस्टेंट यानी उसको बनाया ही ना जाए। ये चॉइस का है सर, दिखा दे। जी, आपने अगर आयत पढ़ी हो तो अल्लाह ताला कुरान आयत पे कहते हैं कि हमने अमानत क्या है? इस दुनिया की जिंदगी, इस दुनिया का जो अल्लाह ताला ने किसने कहा कि इमानत इस दुनिया की जिंदगी है? मुफस्सिरून। ओके, कौन से वाले मुफस्सिर? क्योंकि इब्ने कसीर, इब्ने तैमिया, इब्ने तिबरी, कुर्तुबी, ये सब के सब कहते हैं कि ये जो इमानत की यहाँ पे बात हो रही है, कुरान की बात हो रही है, कुरान। यहाँ पे ये कुरान की बात हो रही है। आपने कौन से स्कॉलर को पढ़ा? आपको शेख सालेह अल फौजान का पता है?
कौन है शेख साले? आपको नहीं पता तो मुझे आपकी जहालत का सर मेरे कौन है, कब अच्छा, पैदा हुए हैं? अच्छा मुझे हमको सब पता है भाई। अब कर कब सकता पैदा हूँ हुए हैं? मैं बोल सकता हूँ कुछ सर बोल पूछ सकता रहा हूँ कब पैदा हुए हैं? हाँ जी मुझे अब बोलने दें। अमानत अल्लाह ताला ने सर कब पैदा हुए हैं शेख साले अल फैजान? देखें, अगर आप मेरे साथ बहस करेंगे कुरान के बारे पे, आपको मेरी इंटरप्रिटेशन लेनी होगी। सर मैं आपकी नहीं you लूंगा, are आपके forced to स्कॉलर take की लूंगा। कौन सा स्कॉलर है शेख साले अल फैजान? you are talking to me, you have to take mine, it's my तू it's my है belief. कौन? वही डंगर, तू है कौन? तेरी इंटरप्रिटेशन लूंगा। शेख साले अल फैजान जो है कब पैदा हुआ? सिंपल क्वेश्चन है, तो बता क्वेश्चन कब पैदा हुआ? आप किससे आर्गुमेंट कर रहे हैं? मेरे से ना। अब मेरी इंटरप्रिटेशन शेख लेनी नहीं, होगी। तेरी इंटरप्रिटेशन नहीं ले सकते ना कुरान के मामले में। यार मैं तू कौन है? आदम सीकर बरा आया, मैं तेरा बाप हूं बेंचोद। ओके नाउ विद दैट बीइंग सेड, शेख साले अल फैजान जिसकी ये बात कर रहा है बंदा, उसकी इंटरप्रिटेशन की बुक कोई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसको कौन से शेख साले अल फैजान को पसंद है? मैं उसकी जो बुक है, जो उसकी थियोलॉजिकल बुक है, वो खोलने को तैयार हूं कि ये मैं दिखा दूं इसको कि ये झूठ बोल रहा है। लाइक इमेजिन दिस, मेरा चैलेंज ये है इसको कि इसने एक बंदे का नाम लिया है शेख साले अल फैजान का, ठीक है, वो सल्फी स्कॉलर है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन ये बंदा मुझे उसकी इंटरप्रिटेशन की किताब नहीं दिखा सकता, लिहाजा उसका आर्टिकल दिखाएगा, और उस आर्टिकल में भी मैं चैलेंज करता हूं इसको ये बात नहीं साबित कर सकता। भाग्य सही भाग्य ओके भाग्य हाँ चले गया। जी भाग गया। मेरी इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तुम्हारी भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? तुम सलफी हो तो तुम्हें सल्फ और साले पे जाना है, तुम्हें सल्फे साले तक जाना है। वंस अगेन, तुमने अगर अपने आप को सल्फी कहा है तो तुमने सल्फे साले पे जाना है। तुमने देखना है कि सलफ ने इसकी क्या इंटरप्रिटेशन दी है। तुम किस किस्म के सल्फी हो? साहिल साहब, इसने अगर अपने आप को सल्फी कहा है तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो आप? एग्जैक्टली, सहाबा को देना है, सहाबा की इंटरप्रिटेशन आपको देना है, तो ही तो सलफी कहलाओगे। इसको सहाबा पे जाना है, ताबेईन पे जाना है, और तबा ताबेईन पे जाना है। उसके अलावा ये इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकता कुरान की। झूठ बोलते हो क्योंकि तुम एक्स मुस्लिम के चैनल पे आए हो, तो यहां पे झूठ बोलना अलाउड है और सलफ ने झूठ बोलना चूंकि अलाउ किया है, लिहाजा तुम लोग झूठ बोलते हो। मुझे बोलने दो ताकि मैं झूठ बोलूं। और जब आपसे हम कहते हैं भाईजान, डिमांड करते हैं रेफरेंस की, और नहीं मुझे बोलने दो ताकि मैं सिर्फ झूठ बोलूं। सो यू ओनली वांट टाइम टू लाई। हम हर बंदे को, साहिल स्पेशली मुझसे ज्यादा टाइम देता है। साहिल आज साहिल नहीं दे रहा था, उसकी रीजन यही है कि भाईजान तू झूठ पे झूठ बोली जा रहा है, वरना साहिल मुझसे ज्यादा टाइम देता है। वो कहता है भाईजान ले, मैं भी कहता हूं टाइम लो भाई, मगर रेफरेंस दो ना यार, अनइंटरप्टेड टाइम लो, रेफरेंस पकड़ो, स्क्रीन पे दिखाओ, नहीं तो हमें लिंक भेजो, हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं, पढ़ना शुरू कर दो और फिर उसको एक्सप्लेन कर दो। तुम इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो, इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो जिसकी इंतहा कोई नहीं। की काम। अच्छा, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से। अच्छा, आयत से भी बिल्कुल साफ होता है कि यहाँ बात जो है वो कुरान की हो रही है। देखिए, इसका मैं पूरा माना पढ़ता हूं फिर से। हमने इस अमानत को आसमानों और जमीन और पहाड़ के सामने पेश किया। ये जिंदगी की बात ही नहीं हो रही है। हमने इस अमानत को आसमानों और जमीन और पहाड़ के सामने पेश किया, तो वो इसे उठाने के लिए तैयार ना हुए और इससे डर गए, मगर इंसान ने इसे उठा लिया। बेशक वो बड़ा जालिम और जाहिल है। यहाँ पे अल्लाह खुद कह रहे इंसान को जाहिल करते कुरान को उठा लिया। साहिल इमेजिन दिस, जिसने कुरान की पासदारी की, अल्लाह खुद उसको जाहिल। साहिल साहब, आप अगर कहते हो कि कुरान को मानने वाले जाहिल है, तो साहिल साहब ये कुरानिक है, कुरानिक बात है। अल्लाह खुद कहता है जिसने कुरान को एक्सेप्ट किया जाहिल है। यार मतलब तुम अगर खुद की भी तफसीर कर रहे हो तो थोड़ा देखो तो सही आयत को कि वो मैच हो रही है क्या नहीं हो रही है। इधर चॉइस की बात हो ही नहीं रही कि इंसान को कि भाई तुमने इंसान बनना है ना, क्योंकि इंसान तो ऑलरेडी उसको बना दिया था अल्लाह ने। उसकी जो रूह रखी थी वो इंसान की रखी थी ना, कि जानवरों की रूह रखी थी। क्या अजीब है यार। अच्छा भाई चल, इसको छोड़ दे,
तू आजा, मेरे को तेरे से वो जानवर को तकलीफ क्यों देता है, वो मेरे को चाहिए था। आजा, वापस आजा, टेंशन मत ले, तेरे को यहाँ पे हम छोड़ देते, जा जा, तेरे से गलती हो गई, जा आजा फिर से। क्योंकि सलफी गलती- लोग से बात करने भी बड़ा मजा आता है। लेकिन जी सर एडम सेल्फी नहीं है ना, साहिल साहब सेल्फी नहीं है, हाँ, झूठ बोलता है, 2 नंबर ही किया इसने। 2 नंबर है, झूठ बोलता है, सेल्फी नहीं है, सेल्फी हो तो अपनी इंटरप्रिटेशन कैसे दे सकता है, सही बात इसको है, सलफ की लेनी है। बिल्कुल। आजा भाई अहमद, आजा फिर से आजा, जब तक दूसरे कॉलर सनाया को ले। शायद बात करने आना चाहती है, पर इनको एडम भाई से डर लगता है। अरे मैं कर लूंगा सनाया, आजा। जा मैं सनाया, बात तेरे कर लिए लूंगा मैं यार। म्यूट कर दूंगा, और बता यार, मुझसे डर लगता है तो अल्लाह से भी, मैं अल्लाह से क्या भी बड़ा है, मुसीबत है। मैं अल्लाह से भी बड़ा है, अल्लाह से ना डरो, एडम सीकर से डरो। ये सनाया ग्रेट आ है जाओ, यार। आ जाओ, आ जाओ, टेंशन नहीं लो, आ जाओ यार, ऐसे डरने का नहीं। अच्छे प्यारे भाई है हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन, सबके ऊपर नहीं भड़कते वो, जिनके ऊपर भड़कना लाजिम है उसके ऊपर ही भड़कते, वो सब पे नहीं भड़कते। चलिए, अहमद आ गया है, मोहम्मद अहमद। हाँ, तो मोहम्मद अहमद, आयत से ये मुद्दा तो साफ नहीं हो रहा है कि आपको इंसान रहना है या नहीं रहना है, इसकी चॉइस दी गई थी, ठीक है। इसको अब हम स्किप करते हैं क्योंकि मुझे आगे बढ़ाना है डिस्कशन को, ठीक प्लीज है। आगे बढ़े। हाँ, थैंक यू। तो जवाब नहीं आया कि अल्लाह जानवरों को तकलीफ क्यों देता है। मेरे भाई, अल्लाह ताला की हिकमत जरूरी नहीं है हर बंदे आपको पता लगे। अल्लाह ताला के भाई ऊपर मैं बहुत नॉन कुछ मुस्लिम है। हूँ, जी, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, वेरी गुड, मुझे वेरी गुड, वेरी इस्लाम गुड। में, हाँ भाई जी, सुन तो ले भाई जी जी, अहमद नहीं भाई, नहीं, जी जी जी, आप ये समझिए कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मुझे इस्लाम में आना है, लेकिन मुझे ये बात अल्लाह की, इसमें अल्लाह नाइंसाफ नजर आ रहा है, और मुझे ये जानना है कि अल्लाह जानवरों को तकलीफ क्यों दे रहा है। इंसानों का तो आपने बता दिया कि वो ठीक है। टेस्ट है, थोड़े देर के लिए मैंने बाई कर लिया, अच्छा। ठीक है, कि वो हम्म टेस्ट है, इस वजह से उसको तकलीफ भी दे रहा है, परेशानी दे रहा है, ताकि किसी तरीके से वो टेस्ट में भी जो है ना, वो अल्लाह की नाफरमानी ना करे, नाशुक्री ना करे, ताकि उसको जन्नत मिल जाए। थोड़े देर के लिए बाई कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जानवरों का क्या, हाँ क्यों जी, तकलीफ दे रहा है अल्लाह। ठीक है। अगर आप एक नॉन मुस्लिम मेरे पास आएंगे और ये सवाल पूछेंगे ना, मैं आपको इस्लाम के हक होने के दलाइल दूंगा। जब आप ये इस्लाम उसी को में हक से एक है। नहीं नहीं, अच्छा बात सुने ना। जब आप हाँ, इस्लाम को हक मान लेंगे, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अल्लाह की हिकमत पूछे, क्योंकि नहीं, आपको क्यों पता है जरूरत अल्लाह नहीं ताला की पड़ेगी भाई, हिकमत है। हम लोग दिमागी अपंग नहीं है ना कि आप जो बोलोगे मान लोगे। नहीं नहीं, इसमें आप अगर बताइए मैं वो आपको हिकमत दिमाग क्या से है। नहीं नहीं, मैं आपको अगर लॉजिकली प्रूव करूं इस्लाम इज ट्रू, फिर देन यू डोंट हैव टू आस्क कि इसकी अच्छा, एक हिकमत क्या बात है, इसकी बताओ, हिकमत क्या एक है। बात जी बताओ, एक जी बात जी बताओ, जी एक एंटिटी जिसका आप जी टेस्ट भी नहीं ले रहे हो, जी ठीक है, जिसका हम्म टेस्ट भी नहीं है, जी उसको कुछ मिलने वाला भी नहीं है, जी ठीक जी है, अगर जी आप उसको तकलीफ देते हो, जी जी। तो ये तकलीफ देने वाले को आप जालिम कहोगे या नहीं कहोगे। अगर जो एनिमल्स थे ना, अगर उनने खुद ही चूज किया था कि हमें एनिमल्स बनना है, तो फिर नहीं। अच्छा, अगर कोई एनिमल बनना पसंद कर रहा है तो उस पर आप जुल्म कर सकते हो। नहीं नहीं, अगर अल्लाह ताला चॉइस देते एनिमल्स को कि एनिमल्स, तुम लोग एनिमल्स बनोगे, तुम लोग एक दूसरों के साथ लड़ाई भी होएगी, तो इंसानों के लिए नहीं तो बनाया हुआ है। जुल्म क्यों, और तुम क्यों, क्या? जुल्म शायद क्यों अल्लाह रखा, मियां ने एनिमल्स को चॉइस चॉइस को नहीं दी दी थी पहले। एनिमल्स नहीं बनने की, नहीं, ये नहीं तो नहीं, नहीं मेरा दी थी। पॉइंट ये, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा अल्लाह ताला ने ये किया है, लेकिन मैं आपको ये समझाना नहीं चाह रहा कह हूँ रहा कि अल्लाह ने किया हिकमतें होगा। हो सकती हैं, हिकमतें हो अच्छा, नहीं, सकती अल्लाह क्या हैं, ने हमें किया नहीं इसमें नहीं है। पता। हिकमत, अरे अपनी मर्जी से तू क्यों अल्लाह बन रहा भाई। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ हिकमतें हो सकती हैं, आपको जो नहीं पता, वो आपकी जो ब्रेन नहीं चाहता। भाई, वो आपको भी नहीं पता है, कहीं अल्लाह ने नहीं बताया, रसूल ने नहीं बताया, सहाबा ने नहीं बताया, ताबईन ने नहीं बताया, तबा ताबईन ने नहीं बताया, ना ही मुफस्सिर ने बताया, कोई नहीं बताया। तो आप कौन होते हो अल्लाह बनने वाले। वंस अगेन, बीइंग अ नॉन मुस्लिम, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि मैं अल्लाह को जालिम क्यों ना कहूं कि वो जानवर को तकलीफ दे रहा है। और अगर आप ठीक है, अल्लाह को जालिम ये साबित कर लेंगे कि जालिम नहीं है, मैं तो आपसे मुझे सवाल एक पूछूं, प्रॉपर मैं सवाल आर्ग्यूमेंट पूछ दो। सकता हूँ? मैं आपके एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए इसी से रिलेटेड। अगर अल्लाह ताला एक ट्रू गॉड है, और हम्म, वो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं सिर्फ सच बोलता हूँ, और अल्लाह ताला ये हम्म, भी कहते हैं मैं किसी से जुल्म नहीं करता, तो हम्म। तो फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, कोई हिकमत होएगी ना? नहीं, ये जुल्म है ना, ये तो नहीं नहीं जुल्म है। मेरे भाई, आपको बात नहीं समझ आई। अल्लाह ने अगर कब आप, क्या वो झूठ नहीं बोलता। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं?
अल्लाह ने कब कहा कि वो झूठ नहीं बोलता? अल्लाह ताला झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैंने अभी कहा अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता, लेकिन अल्लाह झूठ लेकिन नहीं आपने भी बोलता। झूठ भी बोला था। आपने नहीं कहा अल्लाह मैंने ताला नहीं, हाँ, आपका अल्लाह अल्लाह ताला झूठ झूठ भी बोलता नहीं है ना, आप बोलता भाई, मानते हैं अल्लाह इस ताला बात झूठ को? भी नहीं बोलता, अल्लाह ताला झूठ भी नहीं बोलता। ओके, अल्लाह अल्लाह ने कब कहा कि वो झूठ नहीं बोलता? अल्लाह ताला कुरान पे सूरत अन-निसा पे कहते हैं वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, हु इज मोर ट्रूथफुल देन अल्लाह इन हिज वर्ड। इससे ये मतलब नहीं है कि वो झूठ नहीं बोलता। अगर मैं दिखा दूं कि अल्लाह कुरान में झूठ अरे बोलता है, भाई क्या करोगे? भाई इनसिंसियर ना हो, साफ-साफ अल्लाह ताला कह रहे मैं हैं कह रहा हूँ, अल्लाह अच्छा कोई चले, ट्रूथफुल नहीं। अगर मैं आपको दिखा ये दूं कि आदम अल्लाह ने फिक्र है कौन यार, इससे दवा करो यार। ए अजीब आदमी अहमद मुझे अहमद मैं अहमद अहमद मैं चुतियागिरी नहीं, फालतू बात नहीं। अभी हम इज्जत से बात कर रहे हैं ना, इज्जत से आपको मौका दे रहे हैं, स्क्रीन दे रहे हैं आपको, आपका काम है कि उसका फायदा उठाए। अभी आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, जब से हम आपके झूठ को यहाँ पे दुनिया के सामने पकड़ते जा रहे हैं, इस वजह से आप ये हरकत पे आ रहे हो। अभी आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं ना, जब से कौन है कौन नहीं है वो जाके बाद में देख लेना। अभी आप अपना आर्ग्यूमेंट रखे और जो सामने वाला बोल रहा है उससे दलील मांगे कि भाई किस बुनियाद पे बोल रहा है। ठीक है, ये लास्ट वार्निंग है आपको, अभी फिर से ऐसी हरकत मत करना। और प्लीज जी आदम आदम से साहब बोले बोलिए। मेरे से बात ना करें प्लीज। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अरे भाई इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मैं नहीं इससे क्या बात करता। बदतमीजी की? क्या शुरू पे बदतमीजी की आपसे? इसने कहा था तुम मैं तेरा बाप हूँ, ये बातें की ना, मुझे नहीं बात तुमने करनी पूछा था कि तुम कौन होते हो, कौन हो हाँ ये हाँ कहने वाले? अच्छा मैंने कहा हाँ मैं अच्छा होता हूँ, ठीक मैं है, बाप हूँ मुझे तुम्हारा। आपसे तुम्हारे बात नहीं मोहम्मद ने करनी। कहा है कि मैं बाप हूँ तुम सबका। So I don't want to तुम्हारे talk to मोहम्मद you. ने कहा Leave आदम me सबका alone. बाप है। Leave me alone. I don't want to talk to you. नो, I आई want to विल talk to नॉट Sahil. लीव यू अलोन। तुमने कहा अल्लाह झूठ नहीं बोलता, मैं साबित Get करने को तैयार हूँ lost. अल्लाह Get झूठ बोलता है। lost. Get lost, brother. Get lost. ए ब्रदर, जा। अच्छा एक दफा कहता ब्रदर और फिर कहता गेट लॉस्ट। साहिल एक तरफ कहता ब्रदर, दूसरे कहता गेट लॉस्ट। अच्छा इसको पता है कि अल्लाह ने कुरान में झूठ बोला हुआ है, इसीलिए मैंने चैलेंज किया है कि इसने कहा है कि ये अल्लाह झूठ नहीं बोलता। मैं साबित करने को तैयार हूँ अल्लाह झूठ बोलता अच्छा है। अहमद, क्या आप ये मानते हो कि अल्लाह ने झूठ बोला है कुरान में? अल्लाह कभी भी नहीं झूठ बोलता। हुआ और अगर साबित अस्तगफुरुल्लाह। कर दिया जाए तो इस्लाम अल्लाह छोड़ोगे? ताला मेरे भाई, अल्लाह ताला कभी भी झूठ नहीं बोल झूठ तो के साबित कर दिया जाए कि झूठ बोला है अल्लाह ने, तो फिर यहाँ पे एक्नॉलेज करोगे कि अल्लाह झूठा है? क्या झूठ कौन सा वाला झूठ? हाँ, तो ये पूछो ना कि दलील दो, आप रेफरेंस दो। हाँ जी। ठीक है, आप यहाँ पे फिर एक्नॉलेज करोगे कि अल्लाह झूठ भी बोलता है। ठीक है आदम साहब। ओके, कोई सा भी झूठ अगर अल्लाह ने झूठ बोला है, मैं तुम्हें साबित कर दूं। इट डजंट मैटर कि झूठ किसका है, कौन सा है, कैसा है। नहीं अगर लेकिन अल्लाह लेकिन झूठ लेकिन बोलता ये है। अच्छा बता, एक मिनट, ये ना बात हो हाँ, कि अल्लाह ताला कोई मेटाफोरिक बात करो, आप कह रही हो ये, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं अरे मेरे भाई गो ब्रेक अ लेग, गो ब्रेक अ लेग, इस ब्रेक अ लेग मेटाफोरिक का मतलब होता है कि आप एंजॉय करो, लेकिन आप कहें नहीं है? इसने तो झूठ बोला क्योंकि नहीं इसने तो वैसा नहीं देंगे आपको, टेंशन ना ले, हाँ वैसा नहीं गलत, देंगे। बस नॉर्मल बात करना, कोई ज्यादा एक्सट्रीम इनसिंसियर बात बस ना करना। अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारे घर के बाहर सिर्फ 20 बंदे आ रहे हैं तुम्हें मारने के लिए, और तुम 20 बंदों को साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन जब तुम वहां जाके देखो तो पता लगे कि वो 20 नहीं है, वो 500 हैं, तो क्या तुम कहोगे कि मैंने झूठ बोला है? या तो तुम कहोगे कि मैंने झूठ अच्छा बोला है, अच्छा या तुम कहोगे कि ठीक है एडम तुम्हें ठीक है पता नहीं था तुम्हें पता नहीं था, ठीक है तुमने ठीक है ठीक है एक झूठी बात की है। बोलो। जी जी जी। अगर आप मुझे ये अल्फाजों से कहेंगे कि बाहर इतने लोग हैं और वो हम्म झूठ होएगा तो आप झूठे हैं, लेकिन अगर आप मेरे मसलहत के लिए ये कहेंगे कि मुझे बस दिखाने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा डरो मत, ज्यादा लोग नहीं होंगे, और तो लेकिन भी आप झूठ है ना वो, अरे तो भी तो मेरे झूठ ही है भाई ना। नहीं, झूठ अगर के अगर सहारे अगर से भाई भाई अगर मेरे भाई अहमद, अल्लाह अगर ख्वाब किसी के ड्रीम पर अल्लाह ताला को कुछ कम दिखाती है, उनकी रगबत ज्यादा हो, उनके पावर ज्यादा हो, तो ये मेरे भाई तो झूठ नहीं, झूठ अल्लाह है की ना वो। रहमत है। अल्लाह की रहमत झूठ है के मेरे जरिए फ्रेंड। से आप मेरे किसी भाई को जो झूठ इज तसल्ली, विद द टंग, यार झूठ इज विद द टंग। यार अच्छा यार एक मिनट। एक सेकंड, अल्लाह टंग से बात नहीं करता। अल्लाह जब भी नहीं बात नहीं करता है वो विजन से बात करता है और ड्रीम से बात करता है, ये तुम्हें भी पता है। नहीं अल्लाह जुबान से तो बात नहीं अल्लाह करता, अल्लाह की जुबान है नहीं। सो नाउ आपने इस चीज से एग्री किया कि कुरान के अंदर अल्लाह अपने ही नबी के साथ झूठ बोलता है और कभी उसको भी झूठ दिखाता नहीं है बोलता कि है। लोग जो अस्दक़ु आ रहे हैं तुम्हें वमन मारने के अस्दक़ु लिए। मिनल्लाहि क़ीला, लेट अल्लाह से मी ज्यादा फिनिश सादिक कोई यार। नहीं है। अब कोई नहीं है, लेकिन उसने झूठ बोला ना, ये भाई तो अल्लाह साहिल से झूठा बात है। करनी है, तो हु आर यू, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, गेट अरे लॉस्ट यार माय बताया तो है, आई एम योर डैडी यार। फ्रेंड, गेट बताया, लॉस्ट माय फ्रेंड, यू आई आर एम माय योर डैडी, डैडी। एंजॉय बीइंग Yeah, I am enjoying being your daddy. I just finished you again. तू I just अभी ये destroyed you इतने again. देर में तू कितने बार जलील हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, ये लोग देख रहे हैं। ओ भाई, उसको कहते हैं झूठी तसल्ली देना। आप इस तरीके से अगर गलत नंबर बता रहे हो, हालांकि आपको मालूम है
आपने झूठ का सहारा लिया किसी की हिम्मत जगाने के लिए, वो फिर भी झूठ ही कहलाएगा, सच नहीं कहलाएगा। इतनी चलो साहिल अक्ल साहब, आप में नहीं है। एक और झूठ बताता हूं, एक और झूठ हाँ। बताता हूं। अल्लाह ने ईसा को सलीब नहीं चढ़ने दिया और हाय हाय किसी हाय। और बंदे को ईसा की जगह पे सलीब चढ़वा दिया। सारे क्रिश्चियन हाय। समझते रहे हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि ईसा सलीब पे चढ़ा, जबकि हाँ, अल्लाह ने ईसा ही बदल दिया हुआ था। सही इससे बात है। बड़ा झूठा और मकार शख्स कौन होगा कि झूठ और सजा धोखा किसी है। को मिलनी थी, सजा किसी और को दिलवा दी और लोगों से झूठ बोला, नहीं ईसा तस्लीब हो गया। 600 साल तक झूठ अल्लाह ने कायम रखा। 600 साल बाद अपना नबी भेजा, नहीं नहीं वो तो झूठ था, वो तो मैंने शुबा क्रिएट किया था, वो झूठ बोला था मैंने। 600 साल अल्लाह ने झूठ छुपा के रखा कि मैंने तो बंदा ही बदल दिया था। अच्छा, इस पे ये तो साफ धोखा है ना अहमद। बंदा बदल दिया और कह रहा है कि मानो कि वो अपना अल्लाह ने उठा लिया। ये मैं जवाब लोग दे देख सकता हूँ, रहे हैं जवाब दे कि सकता हूँ। उसको सूली चढ़ गई। हाँ, दो जवाब दो, ये तो आप प्लेन मुझे एक धोखेबाजी ऑनेस्टली है। बात बताएं, मुझे आप एक हाँ। ऑनेस्टली बात बताएं। अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपकी मामा या फिर मेरी मामा कहीं किसी मतलब किडनैपर्स के साथ लॉक्ड है, ठीक है, और हम्म। आप अपनी मामा को जाके बचाते हैं उस जगह से, लेकिन क्योंकि जो 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 लोग आपकी मामा को किडनैप किया था ना, हम्म। उनको पता ना लगे या फिर वो लोग वापस ना आए, आप किसी मतलब कुछ चीज हिलाते नहीं है, आप लॉक को वापस लॉक कर देते हैं ताकि उनको ये ना लगे कि आपकी मामा बच गई और चली गई है, ताकि वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। आप क्या इसको ओके। झूठ कहेंगे? आर यू सीरियस? मैं कब झूठ कहूंगा मैं बताता हूँ। अच्छा नहीं साहिल, हाँ नहीं कहेंगे नहीं, झूठ, आप बताएं, विल यू हाँ कॉल दिस कहेंगे, अ हाँ lie? कहेंगे झूठ, क्योंकि मामा में हाँ, ताकत that नहीं shows your है। level, that shows your अरे level. If यार you उसे call that a झूठ lie, अरे करके that's सुन your तो समझो, सही level. झूठ भाई, झूठ ही होता है, आर्ग्यूमेंट तो सुन। झूठ झूठ ही होता है। ठीक है, झूठ बोला मामा ने क्योंकि मामा में साहिल, is that ताकत। a lie? यार साहिल, आप सब्र बताएं, तो is कर that a lie? यार। साहिल, is अरे that a lie? झूठ झूठ होता है, सब्र कर। नहीं साहिल, is वो that a lie? Is that a बता रहे, थोड़ा सुनेगा भाई तू। किलकिल क्यों कर रहा है अहमद भाई? थोड़ा सुन तो ले, वो है झूठी, आगे तो सुन। नहीं, झूठ आपका झूठ ही ओपिनियन है। क्या है? यार सब्र कर यार, से बैक स्टेज रहने दे थोड़ी देर, मैं फिनिश कर लूं चीख स्टेटमेंट। चीख और चीख। इसको पता है कि इसका जो है ना वो खत्म हो गया हुआ है, इसका आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया हुआ है, इसको ना कीप ऑन बार्किंग। सो झूठ झूठ होता है। मामा ने झूठ बोला है, यस बोला है, अपनी बेटे को बचाने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए, यस उसने झूठ बोला है। कोर्ट ऑफ लॉ में मां को सजा नहीं मिलेगी इस चीज के ऊपर, लेकिन झूठ ही रहेगा, वो सच नहीं हो जाएगा। उसने झूठ बोला है मगर उस झूठ की सजा नहीं है उसके लिए, बिकॉज उसने किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला है। प्रॉब्लम यह है कि मामा के पास लिमिटेड पावर्स हैं, लिमिटेड कैपेबिलिटीज है। अगर मामा की जगह पे वहां पे आर्मी अटैक करती तो वो दार दैया करती, वो सबको मार देती, तबाह कर देती, और शायद झूठ का सहारा लेके मारते, कुछ भी करते। एट द एंड ऑफ द डे दीज आर ह्यूमंस वर्सेस ह्यूमंस। अल्लाह तो खुदा है, वो तुम्हारे मुताबिक तो कादर मुतलिक है, वो झूठ बोल रहा है और वो झूठ भी 600 साल तक बोल रहा है। अगर हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडम साहब, इसमें सिर्फ एक ऐड कर देता हूं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक तो धोखा दिया, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग देख रहे थे वहां पे कि ईसा जो है उसको सूली चढ़ा दी गई है, ईसा अलैहिस्सलाम को इनके सूली चढ़ा दी गई है, तो वो जो देखने वाले हैं उनकी तो कोई गलती नहीं है। उन्होंने जो देखा उन्होंने वो अकीदा बनाया। अब 600 साल तक वो अकीदे के साथ जो मर गए उनको तुम जहन्नम भेजोगे इस बुनियाद पे, क्योंकि अल्लाह ने तो उसको मारा ही नहीं था, लेकिन तुमने चूंकि अकीदा बना लिया कि वो सूली चढ़ गए। ये तुम्हारा बातिल अकीदा है, ये कुफरिया अकीदा है। इस वजह से तुम क्या कहते हो उसको, गुमराह हो, तुम गुमराह हो। तो ये तो और बड़ा प्रॉब्लम है। कहां चले गया है? आ जा भाई। नहीं वो भागा है सर, उसे पता है कि उसने जो एग्जांपल दिया उस एग्जांपल में खुद ही फंस गया है। ही वांटेड अ हाँ। फास्ट रिबटल जिसकी बेस के ऊपर जलेबी बना सकता, और उसे वो रिबटल मैंने नहीं देने दिया, मैंने उसे हाँ। वो दिया है जो बनता है। ही वांटेड ए कि यार नहीं, आप कहोगे नहीं नहीं ये झूठ नहीं है। क्यों कहेंगे झूठ नहीं है? भाई जो झूठ है वो झूठ है, हम क्यों कहेंगे कि झूठ नहीं है? भाई बाज दफा इंसानों को अपने बच्चों से झूठ बोलना पड़ जाता है उनको बचाने के लिए, मगर वो इंसान है। आप एक तरफ अल्लाह की बात करते हो। अब अगर मोहम्मद के साथ झूठ बोला अल्लाह ने कि यार मोहम्मद के सुहाबियों की वो भर जाए,
हिम्मत बढ़ जाए, तो दैट इज बुलशिट। हिम्मत बढ़ानी थी तो फरिश्ते दिखा देता, ढेर सारे फरिश्ते दिखा देता, फरिश्तों कहता जाओ भाई इनके पास जाओ, खड़े हो जाओ इनके साथ, इनको पता लगे तुम लोग यहीं पे हो, इनकी हिम्मत बढ़ी रहे। व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन डूइंग दैट? हाँ, अगर अल्लाह होता वाकई तो वो फरिश्ते भेज देता अपने और फरिश्ते दिखा देता, लोगों को फरिश्ते नजर आ जाते, लोग डरते ही नहीं। तुम एक तरफ कहते हो कि वहां पे फरिश्ते आ गए और फरिश्तों ने जो है ना इनकी मदद की, दूसरी तरफ अल्लाह झूठ बोल के उनको मैदान जंग तक लेके आ रहा है। भाई अगर अल्लाह ने मदद की, फरिश्ते आ सकते थे तो फरिश्ते जरा पहले भी भेज देता अल्लाह, लोग देख लेते फरिश्तों को, मुसलमान देख लेते फरिश्तों को, मुसलमान देख लेते, वो कहते वाह जी वाह हमारे साथ तो फरिश्तों की फौज खड़ी है, हमने क्यों डरना है। फिर अल्लाह झूठ बोलता है, एक तरफ झूठ बोलता है, तुम उसके झूठ को डिफेंड कर रहे हो, कह रहे हो झूठ नहीं है। सो एवरी टाइम देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर आप दूसरी बात करते हो जी, सॉरी नहीं एडम साहब, अगर माँ या बाप जो है बच्चों को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं तो उसको झूठ ही बोला जाएगा कि उन्होंने झूठ बोला था, ठीक है अपने बच्चों को बचाने के लिए या परेशानी से निकालने के लिए बोला, लेकिन बोला तो झूठ ही। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो झूठ तो झूठ ही रहेगा। जी अहमद साहब, झूठ तो झूठ रहेगा। आप लोग इस तरह कॉन्वर्जेशन करेंगे कि आप मुझे बार बार म्यूट करेंगे और फिर रैंट करेंगे 5 मिनट, क्योंकि आप जब एग्जांपल देके आंसर लेने जब आंसर की बारी आती है आप सुनते ही नहीं है। नहीं आप मेरी बात सुने, मैंने आप लोगों ने मेरे एग्जांपल सुना ही नहीं। मैंने कोई नहीं कहा कि माँ अपने बच्चे को बचाएगा, आपने ये तक नहीं सुना। मैंने कहा था सोचिए आपकी माँ किसी जगह फंसी हुई है, ठीक है, लॉक हुई हुई है, ठीक है, और किसी लोगों ने लॉक किया हुआ है, आप उनको बचाती हैं और ठीक है लॉक को खोलते हैं, उनको बचाते हैं, आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन आप लॉक को वापस लगाते हैं ताकि वो जो चोर जिसने किडनैप किया ना उनको ये ना लगे कि आपने मामा को ले लिया और वो प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। कोई झूठ नहीं बोला आपने, लेकिन ताला को वापस लगाया ताकि उनको पता ना लगे। ये क्या झूठ होता है? आर यू गाइस सीरियस? नहीं, ये डिसेप्शन होती है। धोखेबाजी होती है। नहीं, सो आर यू सेइंग दैट मेकिंग एनीथिंग सीम opposite to it's true for a benefit, that's a lie, that's धोखेबाजी? No, it's a deception. Yes, it is a deception. आपने चोरों को या जो आपके किडनैपर्स हैं उनको डिसीव किया है। हाँ, सो सो जो आपके किडनैपर्स जो आपको आपकी माँ को कत्ल करना चाह रहे हैं उनको आप डिसीव करें तो ये गलत बात नहीं है। माशाल्लाह, गलत सही की बात नहीं हो रही है, गलत भाई सही की बात बात गलत सही की नहीं हो रही, बात हो रही है कि आपने डिसीव किया है। इट इज प्रोबेबली राइट। बात कर रहे हैं हम लोग। अरे भाई झूठ की बात, एक सेकंड देखो, दो डिफरेंट मुद्दे खोल रहे हो। किसी को फूल करना और झूठ डिफरेंट बात होती है, आप लोग ओके यस, फूल करना, देखो अगर फूल करने में कभी-कभी सही बात हो सकती है। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कुरान पे, अल्लाह युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। थैंक यू, वो डिसीवर है, वो डिसीवर है। अल्लाह इज अ डिसीवर। लिसन, देखा ये लोग सुन नहीं रहे, देखा साहिल भाई ये बात क्या मतलब सुन नहीं रहे? युखादिऊन का मतलब है अल्लाह ने डिसीव किया। Can I speak? Are you gonna bark? Yes. Listen, please go ahead. बात तेरा बहनचोद मोहम्मद कहता जा दफा मां के लन पे चढ़ बहनचोद, साला कुत्ती का बच्चा पहले बहनचोद भौंकता है, उसके बाद बहनचोद कहता है कि तुमने जो है ना वो मुझे जो है ना बोलने नहीं दे रहे। अबे तुम्हें पता है कि तुम्हारा आर्गुमेंट खत्म हो रहा है, तुम बहनचोद बीच में भौंक रहे हैं। कहां भौंक रहा है? युखादिऊन का मतलब है डिसीव। अल्लाह खुद एग्री कर रहा है कि वो डिसीव करता है। जा दफा जाके चढ़ अपने मां के लन पे, दफा यहां से। नहीं सर मैंने नहीं, इसको ना ले अभी एमी तक चढ़ाएगा बिला वजह पूरी। मेरे लिए ये सजा है, नेक्स्ट टाइम आएगा तो इज्जत एहतराम से बात करना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ने से पहले दोस्त अहबाब क्या कह रहे देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉलर साहब मूसा अली को लेना, उसका नंबर भी था और उसको कहीं जाना है, ले लेते। ईमेल 2608 भाई ने एक मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू। अंब का पता चल गया कह रहे मैं एक फिरके में हूं, मैं वीडियो में कुछ नहीं बोलता, आप क्वेश्चन लिख के दो मैं आंसर लिख के दूंगा। क्लिप भाई कह रहे ये फैलेसी है, थैंक यू। राज सीकर कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर वेरिफिकेशन बैच बैक एंड बैकअप, थैंक यू सो मच राज सीकर। एक भारत भाई कह रहे व्हेन इस्लाम एंड्स ह्यूमैनिटी बिगिंस, बिल्कुल सही कहा। ब्लैक पिंक भाई ने इस्तकबाल किया है और कह रहे हैं हीरो इज हियर ऑलरेडी, थैंक यू। आप थोड़े लेट हो गए ब्लैक पिंक भाई। राघोजा कह रहे हैं वीगनिज्म इज निल इन कूड़ा आइकोनोक्लास्ट 97833, थैंक यू सो मच राघो भाई। अवंतिका कह रही है विराज को हेल्प चाहिए डिस्कॉर्ड लिंक के लिए एडम। ओके, एडम साहब के कोई वीडियो पे चले जाए, वहां पे आपको मिल जाएगा लिंक डिस्कॉर्ड का। हाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
अच्छा साहिल साहब, ये मैं इसकी जरा आयत भी ले आऊं, जो ले बोल रहा था, इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। मैंने क्या कहा है? अल्लाह धोखा देता है। ये देखो, ये आयत इसने दी है, मैंने दी। इंडीड हिपोक्रेट्स डिसीव अल्लाह बट ही इज डिसीविंग देम। यकीनन मुनाफिक कोशिश करे अल्लाह को धोखा देने की, और वो इनको धोखा दे रहा है। सो इमेजिन, धोखेबाज अल्लाह अल्लाह। अपने मुंह से कहता है मैं धोखा देता हूं। अल्लाह अपने मुंह से कहता है मैं धोखा देता हूं। कुरान में कहता है, हम कह दे तो हम भौंक रहे हैं, अल्लाह कहे तो फिर अल्लाह नहीं भौंक रहा। अच्छा, सही बात है, तो हम, कुरान का हिस्सा है। मैंने उसने अरबी पढ़ी है, मैंने ट्रांसलेशन बोली है, कहता नहीं तू भौंक रहा है। इस किस वजह से भाई? अल्लाह खुद कह रहा है वो धोखा देता है, धोखेबाज है। चाहे वो धोखा किसी की अच्छाई के लिए हो, बुराई के लिए हो, इररिस्पेक्टिव एट द मोमेंट अल्लाह धोखा दे रहा है। बोलो तो सही अपने मुंह से, हिम्मत तो करो कि अल्लाह धोखा दे रहा है, अल्लाह धोखेबाज है, फिर देखेंगे अच्छाई के लिए बुराई के लिए। और फिर हिम्मत नहीं होती। तुम सच्चे हो या अल्लाह सच्चा है? तुम सच्चे हो जब ये कहते हो अल्लाह धोखेबाज नहीं है, धोखा नहीं देता है, या अल्लाह सच्चा है जो ये कह रहा है कि मैं धोखा देता हूं? दोनों में से सच्चा कौन है? डिसाइड कर लो खुद ही। मूसा अली से बात कर लेते हैं। मूसा भाई अनम्यूट कर ले। जी हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बस ठीक है सर। चलें 10-15 मिनट में फिर बात करते हैं, क्योंकि मुझे जाना है एक जगह पे, तो जल्दी जल्दी फिर बात कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आपका टॉपिक देखा था, ये कुर्बानी के जानवर। फर्स्ट टाइम आए हो या पहली बार? आया हूँ पहले। अच्छा, ओके। कुर्बानी के जानवर का आपने लिखा हुआ था कि जानवर को तकलीफ देते हैं पूरा साल। मैंने भाई क्या आपने वहां पे टाइटल में देखा कुर्बानी के जानवर को तकलीफ क्यों देता है? ऐसा लिखा हुआ है। जानवरों को तकलीफ ऐसी है ना, कुर्बानी है, परसों ईद है, तो मतलब इसी टॉपिक ही हो। भाई मैंने तो स्टार्टिंग में ही कह दिया, मैं कुर्बानी के रिलेटेड नहीं कर रहा हूँ। कल एडम साहब करेंगे, हज और कुर्बानी कहाँ से आई है कल एकदम डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। मैंने तो कुर्बानी वहां पे लिखी नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अल्लाह जानवरों को तकलीफ क्यों देता है? अल्लाह ताला जानवरों को तकलीफ नहीं देता, इट्स अ नेचुरल फूड साइकिल जो अल्लाह ताला ने बनाया है, और हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अल्लाह ने बनाया ना वो, दैट्स इट। हाँ तो देखें, हमें भी तो तकलीफ होता है, हम मरते हैं तो एक तकलीफ ही है ना, बट एक नेचुरल फूड साइकिल है जो अल्लाह ताला ने बनाया। आपको तकलीफ क्यों दे रहा है? क्योंकि इट्स नेचर, ये निजाम है पूरा का पूरा, चल ही रहा है ऐसे, अल्लाह ताला क्या डिजाइन करता है निजाम। इसका कोई हिकमत नहीं है। इसका कोई हिकमत भी है, कई जगहों पे हर चीज में हिकमत है। हिकमत है, नहीं हिकमत है। अगर जानवर को अल्लाह ताला तकलीफ नहीं देगा, अच्छा अगर हम जानवर को नहीं खाएंगे तो फूड चेन सारी की सारी डिसरप्ट हो जाएगी। ओके, फूड हम नहीं खाएंगे तो फूड चेन डिसरप्ट हो जाएगी। क्या उसके लिए तकलीफ देना जरूरी था अल्लाह को, जानवर को? अभी तो अल्लाह की हिकमत है, जानवर को तो पेन फील होती है या नहीं होती? यार खाना, हमारे जो से दांत है, कैनाइंस, आपको पता है हमारे दांत का किस्सा होता है जो गोश्त खाता है। अब वो गोश्त अल्लाह ताला ने अगर बनाया है तो उसके लिए जानवर खा रहे हैं। अब ये हिकमत है, आपको पता है प्रोटीन भी आता है हमारा। भाई बिना तकलीफ के भी तो बना सकता था जानवर को, कि पेन रिसेप्टर ही नहीं डालता उसके अंदर। इट्स मच पॉसिबल कि हो सकता है, नहीं इट्स मच पॉसिबल कि जानवर को पेन जो होती है वो सिर्फ 1 मिनट के लिए, ट्रांजिशन पीरियड के लिए, यहाँ अपेरेंटली हमें दुनिया में नजर आ रही हो सकता है इंटरनली ना। हाइना को देखा है कभी? हाइना देखे हो? ये क्या होता है? हाय यार, क्या इंसान है भाई, कितनी तक पढ़ा है भाई मूसा? यार अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। हाइना बता दे मुझे क्या होता है जी? हाइना नहीं पता है तुझे? नहीं बता दें, शायद मैं भूल गया हूँ या मेरी नॉलेज में ना हो, कोई मसला नहीं, बता दें यार। उर्दू में हाइना को क्या बोलते हैं भाई? इसको हाँ, ये इसको देखा है? अच्छा हाइना, हाँ, अच्छा ये जानवर की बात कर रहे हैं। हाँ, कुत्ता है ये? नहीं है, मुझे नहीं पता था। भेड़िया नुमा चीज है, जानवर है, लकड़ बगड़। अच्छा लगड़ बगड़, सही है। इसको देखा है कभी? हाँ जी, तो नहीं, ये ना मैंने नाम सुना, ऑनेस्टली स्पीकिंग पहली दफा सुना। सुन ले, जाके डिस्कवरी चैनल में देखना। तुम लोग को असल में दुनियादारी से है ना बहुत दूर रखा गया है। तुम लोगों को दिमागी अपंग ऐसी ही किया है। जब आप देखोगे नहीं, इस्लाम नहीं करता, या सुन तो ले भाई, या वाइल्ड डॉग्स को अगर आप देखोगे तो वो जानवर को, जिंदा जानवर को थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं।
वो जानवर जिंदा ही है और ये खाना इनका पीछे से शुरू हो जाता है। वो जानवर शदीद 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 पेन में होता है जब तक कि पूरा मर नहीं जाता है। हैव यू सीन दैट? इट्स नॉट ओनली इंसान को ट्रांजिशन। भी डायलिसिस जब होते हैं तो इंसान भी 10-12 साल तकलीफ में रहता है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उसका ब्लेम गॉड को देंगे या कहीं ना कहीं। भाई सुन तो सही, इंसान को जो तकलीफ हो रही है वो किस लिए हो रही है? मतलब एक नेचुरल साइकिल है, तकलीफ हो रही है। अच्छा, नेचुरल साइकिल के लिए अल्लाह तकलीफ दे रहा है, तो उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है फिर कि आप बेवजह किसी को अल्लाह ताला तकलीफ दे रहे हो। भाई सुनो, अगर आप किसी को बेवजह तकलीफ दोगे तो उसको क्या कहेंगे उस इंसान को? भाई तकलीफ अगर अल्लाह ताला सिर्फ इसलिए दे रहा है ताकि हमें आखिरत याद है, अगर तकलीफ नहीं होगी तो हमारे लिए आखिरत जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, बंदे को जानवरों आखिरत के क्यों लिए याद आती है आखिरत अगर है? तकलीफ है? जानवरों के लिए यार आखिरत है? जानवर, देखो जानवर के जो सा अपेरेंटली हमें नजर आता है कि जानवर के पेन सेप्टर्स, आपको कह रहा हूं ना, इट्स मच पॉसिबल कि जानवर के अंदर वो सेंस ऑफ पेन आगे जाके जब वो क्या कहते हैं मर रहा हो या हो रहा हो, जिसको हम बरज़खी पीरियड कहते हैं, तो उसके लिए ना हो ऐसा, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। हम डिफाइन कर जानवर को सकते हैं पेन जो नहीं होता एजम्पशन जो भी हम अपेरेंटली है। अबे होता है अपेरेंटली छोड़ जानवर अब आप लोग मुझे को कह रहे हो नेचर पेन। के साथ फाइट करूं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही आपका मुद्दा क्या है। ये लॉजिकल सा पॉइंट है कि मैं नेचर को गलत हूं यार, ये क्या मतलब? अबे एक रुक जा ऊषा, रुक जा, मेरे को हंस लेने दे भाई। तू कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है और अभी तक तुझे किसने पढ़ाया है ये डंगर कह रहा है कि जानवरों को पेन नहीं होता? अबे पढ़ाई तो छोड़ दे भाई, किसी जानवर को अगर मारेगा तो दर्द से तड़पता है, रोता भी है, आंसू भी निकलते हैं उसके। ये है इस्लाम के मानने वाले पढ़े लिखे, ये कह रहा है कि जानवर को पेन ही नहीं होता है। भाई वो पहली फुर्सत में जिस यूनिवर्सिटी से तू ग्रेजुएशन कर रहा है ना, उसको छोड़ और कोई अच्छी स्कूल से केजी लेवल से स्टार्ट कर पढ़ना। यार अब आपको मैं क्या जवाब दूं? अच्छा बेसिकली पता बात क्या है, अब हमारे यहाँ ना एक पर्सपेक्टिव जानवर बन को गया तड़पते हुए कि जो देखे हो मुसलमान है जी, जानवर को तड़पते हुए देखे हो? कोई कुत्ते उत्ते को पत्थर इत्तर मार देता है, तड़पते हुए देखे हो पेरेंट्स जानवर तड़पता, को? हम अब बकरा ईद में छुरी फेरते हैं जब जानवर के ऊपर, तो उस टाइम मैं बड़ा तड़पता है ना भाई 2-3 मिनट के लिए। भाई मैं बकरा ईद की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले ही कहा था कि मैं बकरा ईद की बात नहीं कर रहा हूं। हम जानवर normally को बात करो, पेन जानवर होता है या नहीं होता है? होता है या होता है। तो अल्लाह क्यों दे रहा है पेन, वही जानना है, क्यों पेन दे रहा है? इट्स हिकमत है कोई ना कोई। अब क्या इसमें हिकमत? गॉड को पता है ना, वही तो हम पूछ रहा मतलब हूं। इस यार ऐसे पॉइंट्स पे आप मतलब इस तरह के पॉइंट्स को आपके ऑनेस्ट तरह से पॉइंट्स को उठाना कोई लॉजिकलिटी है? भाई ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी बुनियाद पे एक मुसलमान को अल्लाह को ऐसा दूर फेंक देना चाहिए कि ये तुम्हारा जालिम खुदा है। यानी जो कॉन्सेप्ट दे रहा है टेस्ट का इंसानों के लिए कि तकलीफ जो है वो टेस्ट है जो जिंदगी में आ रही है इंसानों के लिए, तो ये तो जालिम खुदा है जो कि जानवरों को ना जन्नत दे रहा है, ना जहन्नम है, ना उनका टेस्ट है, उसके बावजूद भी उसको पेन दे रहा है। किसी को खामखा तकलीफ देना और कोई तकलीफ दे रहा है उसको जालिम कहते हैं। आपका अल्लाह जालिम है। कई ऐसा सारे तो प्लांट्स मुसलमान के अंदर तो भी ये पेन एक रिसेप्टर टॉपिक होता की है वजह से निकल जाएंगे। यार। अगर इस पॉइंट को उठाओ तो फिर आप नेचर को साइड पे कर दो, इससे तो फिर आप ये एग्जिस्टेंस भी डायरेक्ट बात कर रहे हो कि मतलब एक, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, एक नेचुरल साइकिल अल्लाह ताला ने बनाया है, उस उसमें नेचुरल अल्लाह ताला साइकिल ने में सारी पेन दुनिया क्यों रखा इंसान है के लिए जानवरों बनाई है, को? इंसान के लिए जानवर सारी दुनिया बनाई है। अरे भाई जा- इंसान जानवरों को बाकी सब चीजों को इंसान के लिए बनाई है, इस पे मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल अच्छा आपसे ठीक ये है, मैं है कि उसको तकलीफ क्यों दे रहा है? अगर कोई बेवजह किसी को तकलीफ दे तो उसको जालिम कहते हैं। अल्लाह क्यों तकलीफ दे रहा है जानवरों को? यार मुझे नहीं समझ आ रही, मैं आपका पॉइंट नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा। ठीक है फिर मैं बाद में फिर कभी मतलब समझ मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको कैसे अपना पॉइंट एक्सप्लेन करूं। नहीं मैं आपको एक्सप्लेन करूं अपना पॉइंट, आपको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं कि एक नेचर है, नेचर को फाइंड नहीं कर सकते, गॉड ने बनाई है, हाउ कैन वी क्वेश्चन दैट नेचर? आप क्या मुकदमा लाना चाह रहे हैं? मैं ये मुकदमा है मेरा कि आपका अल्लाह जालिम है या आपकी जो पूरी फिलॉसफी जिस चीज पे खड़ी हुई है ये पूरी फॉल्सिफाइड, इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल फिलॉसफी है। इस वजह से इस्लाम भी गलत है और आपका सो कॉल्ड खुदा जिसको आप अल्लाह कहते हैं वो भी गलत है।
ये मुद्दा है, इसी वजह से टॉपिक उठाया। नहीं, ये बिल्कुल गलत पॉइंट है। अल्लाह ताला बिल्कुल जालिम नहीं है, बिल्कुल एक क्यों नहीं अदल व जालिम है? इंसाफ फिर अल्लाह ताला जानवरों में करता है, जो तकलीफ क्यों बड़े रखा? लॉजिक। फिर जानवरों में तकलीफ क्यों रखा भाई? जानवरों में तकलीफ क्यों रखा? यार हाउ, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं ये बात है? नहीं, तेरे से नहीं हो पाएगी मतलब भाई, मैं क्या अपने किसी आलिम को भेज। यार बस मेरा यही जवाब है कि इट्स अ नेचर, गॉड ने नेचर बनाई है। नेचर नहीं है ना, जान वजह नहीं बता रहे आप, सिर्फ आप नेचर का बहाना बना रहे हो। फिर तो आपको अल्लाह से हट के देन यू नीड टू बिलीव इट्स जस्ट नेचर, जैसे हम मानते हैं इट्स जस्ट नेचर। इधर है तकलीफ, अल्लाह ताला ने नेचर बनाया, है खैर तकलीफ। नहीं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। असल में आप क्या कहते हैं, बात कर रहे थे उसकी, मौलवियों को भेजो ये अल्लाह वो, से तो बाहर देखिए निकलोगे ना भाई, तो ये बहुत लॉजिकल लगेगा कि इट्स नेचर। हाँ, तकलीफ है, फूड चेन है, शेर जो है वो दूसरे जानवर को खाएगा ही। अब उसको तकलीफ हो रही, नई तकलीफ हो रही है, वो इट डजंट मेक सेंस। मतलब उस पे अपने को सोचना नहीं है, क्योंकि इट्स नेचर, इट्स पार्ट ऑफ नेचर। लेकिन जब आप अल्लाह को बीच में घुसेड़ दोगे, फिर मुश्किल बढ़ जाएगी। फिर आप जो है ना इसको लॉजिकली नहीं कर पाओगे। चले, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको टेबल पे रख के देखना सोचना चाहिए इस जो बारे आप में, रख अकेले में रहे हैं। सोचना। ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं मतलब ये नहीं कहता कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। हमारा काम है आपको जवाब देना, बिकॉज अगर हम एक आइडियोलॉजी को ब्लाइंडली तो नहीं फॉलो करेंगे ना, एक आइडियोलॉजी को इसी लॉजिक के बयान पे फॉलो करेंगे। ठीक तो है इसका ना, जवाब लेके एक आओ, बुनियादी सी वरना बात। अल्लाह को जालिम साबित हो चुका है अल्लाह। ठीक है, नहीं, अभी मैंने मंडी निकलना है, तो अभी तो नहीं, बाद में फिर कभी।